ने क्या नहीं किया हमारे लिए उन्हें पढ़ने का अधिकार दिया। यहाँ तक कि लड़कियां नहीं समझती है कि बाबा साहब ने उनके लिए क्या किया है, क्या नहीं किया। आपको पढ़ने का अधिकार दिया, वोट देने का अधिकार दिया, और प्रेगनेंसी में जब छुट्टियां मिलती है तो छुट्टियों का अधिकार दिया है। हमारे बाबा साहब ने क्या नहीं किया, सब कुछ किया है। जो आज बाबा साहब को जो नहीं मानते, साले तो कुत्ते हैं जो नहीं मानते। घर में घुसे रहोगे, चूल्हा चौका कर कुछ नहीं बन पाओगे, कुछ नहीं पढ़ पाओगे। जहाँ का जहाँ घर में घुसे रहोगे, किचन में घुसे रहोगे, बाहर नहीं निकल पाओगे। हम तो सब लड़कियों से बोलते हैं बाहर निकलो। सीना बहुत चौड़ा है, बाबा साहब की जयंती पे बहुत है, मतलब कहते हैं ना एक अलग ही जुनून सा आता है, खून बढ़ जाता है एकदम। उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, आज हम उनकी बदौलत ही हैं जो भी हैं। आप इतने छोटे बच्चों को लेके इतनी कड़कती धूप में आई हैं, आपको नहीं लगता आज आपको घर पे रहना चाहिए था, आराम करने चाहिए था बच्चों के साथ? बाबा साहब का जन्मदिन, आज बाबा साहब के पास हमें आना चाहिए था। मतलब बच्चे को आराम करवा सकते थे? नहीं, क्यों नहीं, बच्चे तो आराम करते ही रहते हैं। बच्चों को तो आज नहीं करेंगे तो क्या है। बाबा साहब का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतनी कड़कती धूप में आपको नहीं लगता आपको घर पे रहना चाहिए था? नहीं, एक दिन बाबा साहब के लिए हम धूप में भी रह सकते हैं। नमस्कार, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अंबेडकर चौक पे। आज जो रैली आयोजित हुई थी बाबा साहब के जयंती पे, उसका ये अंतिम पॉइंट है। रैली अपनी मंजिल तक पहुंच गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाबा साहब को फूल माला अर्पण की जा रही हैं और कुछ महिलाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। यहाँ जो महिलाएं आई हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि वो यहाँ क्यों आई हैं। मैम, ये बताइए आज आप यहाँ पे किस लिए आई हैं? हम बाबा साहब को बहुत मानते हैं। बाबा साहब ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, संविधान लिखा है। बहुत से लोग कहते हैं हम बाबा साहब को नहीं मानते। ठीक है, आप बाबा साहब को नहीं मानते, ये आपका अधिकार है, लेकिन ये बात मैं कहना चाहती हूँ, जो कहता है संविधान हम नहीं मानते, उनके बाप को भी ये संविधान मानना पड़ेगा। और ये जो कहते हैं हम बाबा साहब को नहीं मानते, ठीक है, वो आपका अधिकार है, ये अधिकार भी आपको बाबा साहब ने दिया है। और जो किसी ने मुझसे कहा था कि मैं बाबा साहब को नहीं मानता, कैसे नहीं मानते? बाबा साहब ने अपने इतने कुछ किया, लेकिन आप उसे कुछ नहीं समझते हो। क्यों नहीं समझते? आखिर क्या नहीं किया आपके लिए? तो आपका ये निशाना किस पे, आप किसी और पे निशाना कर रहे हैं या जयंती के लिए आई हैं? ये मैं जयंती के लिए भी आई, और किसी ने मुझे बोला था, मैं नाम तो नहीं लूंगी अब, लेकिन फिर भी उसने मुझसे ये बोला कि हम मानते, जो भी मानते हैं, इसी धर्म को बोला, लेकिन वो धर्म को मानो, ये अधिकार किसने दिया है आपको? लेकिन बाबा साहब ने सभी धर्मों को धर्म दिया कि हाँ, आप जिसको मानना चाहो उतना मान सकते हो। तो ये कहना बहुत गलत बात है कि हम बाबा साहब को नहीं मानते। बाबा साहब ने क्या नहीं किया हमारे लिए उन्हें पढ़ने का अधिकार दिया। यहाँ तक कि लड़कियां नहीं समझती है कि बाबा साहब ने उनके लिए क्या किया है, क्या नहीं किया। आपको पढ़ने का अधिकार दिया, वोट देने का अधिकार दिया, और प्रेगनेंसी में जब छुट्टियां मिलती है तो छुट्टियों का अधिकार दिया है। अब फिर भी लड़कियां अधिकार नहीं करती। मैं उन लड़कियों को, जो लोग जाटो होकर कहते हैं ना, जय भीम बोलने शर्माते, उन्हें शर्म आती है, उन्हें जाटो बोलते हैं। वो बाबा साहब ने उनके लिए इतना कुछ किया, फिर भी वो जय भीम बोल नहीं सकती है। यहाँ तक कि वो ऐसे इंसान को, मतलब पत्थर को, मूर्ति को वो लोग भगवान माने फिरते हैं। जो उन्होंने इतना कुछ किया है, उन्हें कहते हैं हमने देखा ही नहीं है। कैसे नहीं देखा? जिन्होंने इतना कुछ किया उन्हें नहीं देखा है। मैम, आप कुछ कह रही थी अभी, बाबा साहब ने क्या किया महिलाओं के लिए? आपको कुछ खास बातें पता है जो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए किया? महिलाओं के लिए घर से महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। हमारे बाबा साहब ने पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, लड़कियों को बाहर निकलने का दिया। आज लड़कियां जज बन सकती, पुलिस बन सकती है, सब बन सकती है, वकील बन सकती, क्या नहीं बन सकता, सब बाबा साहब ने दिया। जो सब कुछ वो ले रहे हैं बाहर के सब लोग, और वो कहते हैं दलित हो, चमार हो, और सब उस बाबा साहब के संविधान से तो सबका अच्छा मिल रहा है। हमारे बाबा साहब ने क्या नहीं किया, सब कुछ किया है। और जो आज बाबा साहब को जो नहीं मानते, साले तो कुत्ते हैं जो नहीं मानते। और हमारे बाबा साहब हमारे जीने का अधिकार दिया, जो हमारे साथ हो रहा था अन्याय का अधिकार दिया, हर जगह जाने का अधिकार दिया। क्या नहीं दिया बाबा साहब? हमारे बाबा साहब ने सब कुछ दिया। हमारे बाबा साहब ने आगे बढ़ने का अधिकार दिया, सब कुछ कर दिया। मैम, ये बताइए, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं आपके समाज की, जो दलित समाज की, वो अभी भी घूंघट प्रथा के अंदर है, घूंघट के अंदर है। उनके आप क्या संदेश देना चाहती हैं? आज आप यहाँ पे आई हैं, चारों तरफ यहाँ पे पुरुष ही पुरुष है, बहुत कम महिलाएं हैं, तो आप महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये करना चाहते हैं, बाहर निकलो, अपना घर संभालो, घर संभालने में मत निकलो, बाहर निकलो, पढ़ाई लिखाई करो। लड़कियों से बोलते हैं पढ़ाई लिखाई करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ के सब जो बनना चाहती हो अपना सपना पूरा करो, आगे बढ़ के। अगर घर में घुसे रहोगे, चूल्हा चौका कर कुछ नहीं बन पाओगे, कुछ नहीं पढ़ पाओगे। जहाँ का जहाँ घर ही में घुसे रहोगे, किचन में घुसे रहोगे, बाहर नहीं निकल पाओगे। हम तो सब लड़कियों से बोलते हैं बाहर निकलो, आराम से अच्छे पढ़ाई लिखाई करो, पुलिस अफसर बनो, अधिकारी बनो, सब कुछ बनो। हमारे जो बाबा साहब ने दिया उसका अधिकार समझो, लो। आप इतनी कड़कती धूप में आई हैं, बताइए। बाबा साहब की बदौलत आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, स्वतंत्र होकर। स्वतंत्र मतलब कैसे स्वतंत्र?
आज हमें शिक्षा जो हासिल हुई है बाबा साहब की बदौलत हासिल हुई है। जो आज हमारे बच्चे तरक्की कर रहे हैं, ऊंचे पदों पर हैं, बाबा साहब की बदौलत है। वो तो आप घर पे भी मना सकती थी, यहाँ इतनी धूप में आने की क्या जरूरत थी? यहाँ पे इसलिए आए हैं, सब लोगों में रहेंगे तभी तो आगे और बढ़ेंगे। अच्छा, आप एक तरह से कह रही है आगे बढ़ने के लिए आप यहाँ पे आई हैं। लोग जागरूक हों, सबको पता लगे कि नहीं, हमारे बाबा साहब ने ही हमको आगे बढ़ाया हर तरह से। इस वजह से सब इकट्ठा होंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। आप कहाँ से आई हैं अभी? आए हैं सेक्टर 76 से। बेटा तुमको पता है तुम यहाँ किस लिए आई हो? आज बाबा साहब का जन्मदिन है। आपको पता है कुछ? बाबा साहब एक महान इंसान थे। उन्होंने हमें एजुकेट करने के लिए हमें पूरे राइट्स दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इसलिए हम आज यहाँ आए हैं। अपना बर्थडे तो हम घर पे ही मना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सबके साथ मनाने में सबको पता चलता है कि हाँ इन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। बेटा नाम क्या है आपका? सोनम, कहाँ से आई हो? फरीदाबाद से। यहाँ किस लिए आई हो? बाबा साहब का आज बर्थडे है। आज हम उनके बेटे हैं। हम उनके जन्मदिन मनाने आए हैं और वो धूमधाम से बनेगा। जयंती पे तो जयंती घर पे नहीं मना सकते थे? नहीं, हम तो घर पे भी बनाए थे, यहाँ भी बनाएंगे। अरे तो इतनी धूप में आप देखिए इतने छोटे छोटे बच्चे लेके आ गई हैं, तो घर पे भी तो मना सकते थे ना। कोई ना, अब के छोटे बच्चे कोई तो दिखाना है, अब किसी मारे आए। अच्छा, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आई हैं एक तरह से। मैम आप क्यों आई हैं? हमें भी बच्चों को जागृत करना है, उन्हें भी पता चले कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। अच्छा ये बताइए, बाबा साहेब ने क्या किया महिलाओं के लिए, इसके बारे में आपको कोई जानकारी है? महिलाओं को उन्होंने शिक्षा का अधिकार दिलवाया है। वोट के सारे अधिकार बाबा साहब की वजह से ही मिले हैं। वोट का अधिकार, सिर्फ वोट का अधिकार ही? महिलाओं के अधिकार भी मिले हैं ताकि महिलाएं आगे बढ़ सकें। तो कैसा लग रहा है आपको ये जो आयोजन किया गया है? आप देख सकते हैं बहुत बड़ा। और रैली में, क्या आप रैली में थी? नहीं, मैं रैली में नहीं थी। मैं तो ये आयोजन देख के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। 2-3 जगह से आए हुए हैं, 2-3 जगह गए हुए थे बाबा साहब की जयंती में, और वहीं से आते आते हम यहाँ पे भी आए। सीना बहुत चौड़ा है बाबा साहब की जयंती पे, बहुत है। मतलब कहते हैं ना, एक अलग ही जुनून सा आता है, खून बढ़ जाता है एकदम बाबा साहब का नाम सुन के। बाबा साहब की जयंती है, जिन्होंने एजुकेशन दी है। अगर उनकी जयंती में शायद हमें शिक्षित होने का अधिकार नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए था। अगर हम शिक्षा पाके भी उस इंसान के लिए नहीं आ सकते जिसने हमें शिक्षा दी। आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप बाबा साहब की बहुत बड़ी फैन है। आप उनकी प्रिंटेड टी शर्ट भी पहन के आई हैं। तो आज इतनी बड़ी रैली हुई, क्या लग रहा है, कैसा मतलब महसूस हो रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और हर बार होना भी चाहिए। ये पता है मुझे, इतना उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। आज हम उनकी बदौलत ही हैं जो भी हैं। आज क्या है, क्या है? आज 14 अप्रैल है, तो 14 अप्रैल को क्या होता है? जन्मदिन है आज उनका, भीमराव अम्बेडकर जी का। उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे लिए, पढ़ने का अधिकार दिया हमें, और लेडीज़ों को बाहर निकलने का अधिकार दिया। बहुत कुछ किया उन्होंने, हर नारी के लिए बहुत कुछ किया है। और जो भी बड़े बड़े अधिकारी हैं हमारे, वो उन्हीं की बदौलत है जो भी हैं। कोई खास बात है? नहीं, आज उनका, आज 14 अप्रैल है, उनका मतलब आज का जन्मदिन है। आज का बहुत अच्छा त्यौहार है, हम इसको अच्छे तरह से बनाते हैं फैमिली में भी। और यहाँ पे मैं वैसे फर्स्ट बार आई हूँ यहाँ पे। आपको ये पता है बाबा साहेब ने जब संविधान लिखा था उसमें महिलाओं के लिए विशेषकर कुछ अधिकार दिए थे? उन अधिकारों के बारे में आपको कोई जानकारी है? सॉरी, आप इतने छोटे बच्चे को लेके इतनी कड़कती धूप में आई हैं, आपको नहीं लगता आज आपको घर पे रहना चाहिए था, आराम करने चाहिए था बच्चों के साथ? बाबा साहब का जन्मदिन, आज बाबा साहब के पास हमें आना चाहिए था। मतलब बच्चे को आराम करवा सकते थे? नहीं, क्यों नहीं, बच्चे तो आराम करते ही रहते हैं। बच्चों को तो आराम आज नहीं करेंगे तो क्या है। बाबा साहब का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब बाबा साहब की जयंती आपको पता है? हाँ जी। आप बाबा साहब को क्यों मानते हो, कोई खास वजह है आपकी? बाबा साहब की वजह से हमें यहाँ तक हम पहुँच पाए, हमारे बच्चे पढ़ लिख पाए। बाबा साहब की वजह से हमारे बच्चों को मान सम्मान मिल रहा है। ये सब बाबा साहब की वजह है। मैम आपको पता है बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत खास कदम उठाए थे, उनके बारे में कोई जानकारी है? जी, उन्होंने महिलाओं को IAS PCS आज जो कुछ भी है वो बन सकती है। मैम आज आप यहाँ पे क्यों आई हैं, आपको पता है? जी बिल्कुल, बाबा साहब की जयंती के लिए आए हैं। जयंती के लिए आई हैं, तो इतनी कड़कती धूप में आपको नहीं लगता आपको घर पे रहना चाहिए था? नहीं, एक दिन बाबा साहब के लिए हम धूप में भी रह सकते हैं, इतना तो आप बाबा साहब को इतना क्यों सम्मान दे रही हैं? क्योंकि उन्होंने हम औरतों के लिए बहुत कुछ करा है। क्या किया?
उन्होंने हमें पढ़ने का अधिकार दिलाया है, वोट देने का अधिकार दिलाया है, बहुत बहुत कुछ करा है उन्होंने। अभी आप कहाँ से आई हैं? जी भराना चौक से। बढ़ाना चौक से। और आपको यहाँ पे आके आज कैसा लग रहा है, मतलब क्या महसूस कर रही हैं? बहुत ही प्राउड फील हो रहा है अपने आप पर कि हम बाबा साहब के से रिलेटेड हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।